ज्यादातर लोग अपने सपनों को खो देते हैं, इसीलिए नहीं कि वो इम्पॉसिबल थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने खुद को काम करने के लिए मजबूर ही नहीं किया। और सच कहें, सपना तभी मरता है जब इंसान आलस को अपना भगवान बना लेता है। नेपोलियन हिल कहते थे, इफ यू कांट कंट्रोल योर सेल्फ, यू कांट कंट्रोल योर फ्यूचर। आज हम बात करेंगे कैसे आप खुद को काम करने के लिए मजबूर कर सकते हैं और अपने सपनों को बहुत कम समय में पूरा कर सकते हैं। चैप्टर 1, डिजायर, सपने नहीं जलती हुई भूख। पॉइंट 1, वीक डिजायर वीक एक्शन। नेपोलियन हिल बार बार कहते हैं कि डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट, और इस एक लाइन के अंदर पूरी जिंदगी को बदल देने वाली सच्चाई छुपी हुई है। इंसान वो करता है जिसकी उसे सच में जरूरत समझ आती है, लेकिन वो मेहनत कभी नहीं करता जिसकी उसे सिर्फ थोड़ी सी इच्छा होती है। यही अंतर है सपने देखने वाले और सपने पूरे करने वाले लोगों में। दुनिया में लाखों लोग हैं जिनके पास सक्सेस का रोड मैप है, जिनके पास स्ट्रेटजीज है, जिनके पास टूल्स है, जिनके पास एनवायरनमेंट भी कभी कभी सपोर्टिव होता है, लेकिन उनके अंदर वो जलती हुई आग नहीं होती जो इंसान को बिस्तर से उठाकर बैटलफील्ड तक ले जाती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जब डिजायर कमजोर होती है तो एक्शन हमेशा आधा अधूरा ही रहेगा। आप जितना चाहे खुद को मोटिवेट करने की कोशिश कर लें, आप हजारों वीडियोस देख लें, प्लानर्स खरीद लें, गोल्स लिख लें, लेकिन जब भीतर का फ्यूल कमजोर होता है तो सबसे परफेक्ट प्लान भी बेकार ठहर जाता है। यही वजह है कि कई लोग सुबह उठकर बोल्ड फैसले लेते हैं, लेकिन रात तक आते आते उनकी एनर्जी, उनकी चाहत और उनका फोकस सब खत्म हो जाता है। और इसका कारण लेजीनेस नहीं होता, इसका कारण टैलेंट की कमी नहीं होती, इसका कारण सर्कमस्टेंसेस नहीं होते। असली वजह सिर्फ एक है, उनकी इच्छा उतनी शक्तिशाली नहीं होती कि वो एक्शन को मजबूर कर सके। इमेजिन कीजिए आपके पास सक्सेस का पूरा ब्लूप्रिंट है, स्टेप्स लिखे हुए हैं, स्ट्रेटजीज लिखी हुई है, टूल्स तैयार है, समय भी है, आप फिजिकली कैपेबल भी है, कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है। लेकिन जब वो अंदर की आग नहीं होती तो आपका दिमाग हर चैलेंज को एक खतरे की तरह देखता है और आपको बचाने की कोशिश करता है। ब्रेन का काम है आपको सेफ रखना, मेहनत करवाना नहीं। इसीलिए जब भीतर डिजायर कमजोर हो तो ब्रेन हर बार एस्केप ढूंढता है। प्रोक्रेस्टिनेशन, एक्सक्यूजेस, डिस्ट्रैक्शंस, थोड़ा बाद में कर लूंगा, अभी मूड नहीं है, आज एनर्जी कम है, ये सब दिमाग की डिफेंस स्ट्रेटजी है। दिमाग कहता है अगर इच्छा इतनी वीक है तो इतना हार्ड वर्क क्यों करूं? क्या जरूरत है डिस्कंफर्ट में जाने की? इसलिए जिस व्यक्ति के अंदर ये ब्लेजिंग डिजायर नहीं है वो लॉन्ग टर्म कुछ भी हासिल नहीं कर पाता। हिल कहते हैं कि इंसान का सबकॉन्शियस माइंड एक बेचैन घोड़े की तरह है, उसे डायरेक्शन सिर्फ तभी मिलती है जब आपकी इच्छा इतनी तेज हो कि वो सारी मेंटल रेजिस्टेंस को जला दे। वीक डिजायर एक धुएं की तरह है जो हवा में गायब हो जाता है, लेकिन स्ट्रांग डिजायर एक आग की तरह है जिसके सामने एक्सक्यूजेस पिघल जाते हैं। उदाहरण के लिए एक छात्र को लेते हैं। एक छात्र कहता है मुझे एग्जाम में अच्छा करना है। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ये सिर्फ एक थॉट है, वेग डायरेक्शनलेस, बिना अर्जेंसी वाला। दिमाग इसे सीरियसली नहीं लेता क्योंकि इसके पीछे कोई पेन नहीं है, कोई डीप इमोशन नहीं है, कोई कंपेलिंग रीजन नहीं है। दूसरी तरफ वो छात्र है जो महसूस करता है अगर मैं इस बार टॉप नहीं किया मेरी फैमिली मुझसे उम्मीद खो देगी, मेरा कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, मेरे दोस्तों की तरह मेरी भी लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी, और ये साल अगर मैंने गंवा दिया तो मेरा पूरा करियर स्लो हो जाएगा। ध्यान दे, इस छात्र के पास सिर्फ एक डिजायर नहीं है, उसके पास एक रीजन है। डिजायर प्लस रीजन की इस ऊर्जा, और यही रीजन अर्जेंसी पैदा करता है। जब इच्छा अर्जेंसी से जुड़ जाती है तब आपका दिमाग खुद ब खुद काम करवाता है, चाहे आपके पास मोटिवेशन हो या ना हो। दूसरे शब्दों में स्ट्रांग डिजायर आपके दिमाग को सर्वाइवल मोड में डाल देती है, और सर्वाइवल मोड में इंसान बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। यहाँ एक गहरी साइकोलॉजिकल ट्रुथ है जो बहुत कम लोग समझते हैं। ह्यूमन बिहेवियर पेन और डिजायर दोनों से कंट्रोल्ड होता है। वो स्टूडेंट जो सोचता है मुझे अच्छा करना है बस डिजायर ड्रिवन है। वो स्टूडेंट जो सोचता है अगर मैंने अच्छा नहीं किया तो मेरी जिंदगी का टेमो टूट जाएगा, वो पेन ड्रिवन है। और जब पेन प्लस डिजायर दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो इंसान अनस्टेबल बन जाता है। नेपोलियन हिल ने साफ लिखा है कि सबसे बड़ी उपलब्धियां उन लोगों ने हासिल की जो इनसाइड आउट ड्रिवन थे, जिनके अंदर एक ऐसी आग थी जो किसी टीचर, किसी कोच, किसी माता पिता के कहने से नहीं जली बल्कि उनके अपने दिल से उठी। अब सवाल यह है कि ऐसी डिजायर कैसे पैदा होती है? ये खुद ब खुद नहीं आती, ये कॉन्शियसली बिल्ड करनी पड़ती है। लाइफस्टाइल टिप में जो एक्सरसाइज है, हर सुबह 2 मिनट के लिए 2 सिंपल लाइंस लिखना, वास्तव में माइंड हैकिंग का सबसे आसान तरीका है। पहली लाइन,
मैं ये गोल क्यों पूरा करना चाहता हूं। दूसरी लाइन, अगर मैंने आज काम नहीं किया तो मुझे क्या खोना पड़ेगा। ये बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत गहरा है। जब आप लिखते हैं मैं ये गोल क्यों पूरा करना चाहता हूं, आप अपने दिमाग को एक डायरेक्शन दे रहे होते हैं। दिमाग को क्लैरिटी चाहिए। डिजायर क्लैरिटी से पैदा होती है। अगर गोल वेग है तो डिजायर हमेशा हाफ पावर रहेगी। लेकिन जब रीजन क्रिस्टल क्लियर होता है तो दिमाग उस गोल के प्रति इमोशनल अटैचमेंट बना लेता है। इमोशनल अटैचमेंट ही डिजायर का असली फ्यूल है। और दूसरी बात, अगर मैंने आज काम नहीं किया तो मुझे क्या खोना पड़ेगा, ये माइंड को अर्जेंसी देता है। इंसान गेन की उम्मीद में उतना काम नहीं करता जितना लॉस के डर से करता है। साइकोलॉजी में इसे लॉस अवर्जन कहते हैं, और ये पूरी ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने वाली सबसे मजबूत फोर्सेस में से एक है। जितना आपको पेन नजर आएगा उतनी ही आपकी डिजायर लीथल बनती जाएगी। जब आप हर सुबह ये 2 बातें लिखते हैं, आपका सबकॉन्शियस इन 2 सेंसेशंस डिजायर और फियर को एक साथ रजिस्टर करता है। और जब डिजायर प्लस फियर कंबाइन होते हैं तो रिजल्ट होता है मैसिव एक्शन। यही कारण है कि सक्सेसफुल लोग खुद को डराते भी हैं और मोटिवेट भी करते हैं। वो कहते हैं मुझे ये गोल चाहिए, और अगर मैंने इसे नहीं हासिल किया तो मैं अपने ड्रीम्स खो दूंगा। ये डबल प्रेशर माइंड को पुश देता है और काम करवाता है। आप समझिए, दुनिया में कोई भी बड़ी उपलब्धि वीक डिजायर से नहीं पैदा हुई। थॉमस एडिसन ने 10,000 फेलियर्स झेले क्योंकि उनकी डिजायर इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने की ऑर्डिनरी इच्छा नहीं थी, वो एक बर्निंग ऑब्सेशन थी। माइकल जॉर्डन को बास्केटबॉल सिर्फ पसंद नहीं था, वो उसे ब्रीथ करते थे। स्टीव जॉब्स सिर्फ कंपनीज नहीं बना रहे थे, वो अपनी आइडेंटिटी फुलफिल कर रहे थे। नेपोलियन हिल ने हर महान अचीवर का एक ही पैटर्न खोजा। उनकी इच्छा इतनी गहरी थी कि उनके लिए काम लग्जरी नहीं, सर्वाइवल बन गया था। जब डिजायर वीक हो तो दिमाग चैलेंजेस से डर जाता है, लेकिन जब डिजायर स्ट्रांग हो तो वही दिमाग चैलेंजेस को खेल की तरह लेता है। ये वही दिमाग है जो पहले डिस्ट्रैक्शंस खोजता था, अब अपॉर्चुनिटीज खोजने लगता है। वही दिमाग जो पहले रुक जाता था, अब खुद पुश करता है। वही दिमाग जो पहले एक्सक्यूजेस बनाता था, अब सेशंस ढूंढता है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन मोटिवेशन से नहीं आता, ये स्ट्रांग इच्छा से आता है। इसलिए अगर आज आपको लगता है कि आप कंसिस्टेंट नहीं है, आप डिसिप्लिन नहीं रख पा रहे, आप काम शुरू करते हैं लेकिन फिनिश नहीं कर पाते, आप लेजीनेस फील करते हैं, आप जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो इसका कारण आपकी विल पावर कमजोर नहीं है। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ आपका डिजायर कमजोर है। विल पावर कभी प्राइमरी टूल नहीं होती, वो तो फ्यूल खत्म होने के बाद इस्तेमाल होने वाला इमरजेंसी बैकअप है। असली पावर डिजायर में होती है। डिजायर जितनी गहरी होगी आपके अंदर उतनी ही अनस्टॉपेबल एनर्जी पैदा होगी। एनर्जी जो आपको सुबह उठाएगी, एनर्जी जो आपको बार बार कोशिश कराएगी, एनर्जी जो आपको इमोशन ब्रेकडाउन के बाद भी वापस खड़ा कर देगी। इसलिए स्ट्रांग डिजायर को बिल्ड करना ही आपकी एंटायर लाइफ का फाउंडेशन है। और ये यात्रा शुरू होती है सिर्फ 2 सवालों से, आप क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। और अगर आप ये समझ ले कि हर दिन एक्शन ना लेना एक छोटा लॉस नहीं बल्कि आपकी पूरी लाइफ की स्पीड को नुकसान पहुंचाता है, तो आपका दिमाग प्रोक्रेस्टिनेशन को लग्जरी मानना बंद कर देगा। ये फियर पल्स डिजायर की डबल शक्ति आपको उस जोन में धकेल देगी जहां से ग्रेटनेस शुरू होती है। याद रखिए, वीक डिजायर सिर्फ विशु थिंकिंग है, लेकिन स्ट्रांग डिजायर डेस्टिनी बनाती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, अपने सपनों को सिर्फ सोचिए नहीं, उन्हें अंदर तक महसूस कीजिए। जब आपकी इच्छा इतनी इंटेंस हो जाएगी कि आप बिना काम किए चैन महसूस ना कर सकें, तब एक्शन मजबूरी नहीं नेचर बन जाएगा, और वही दिन आपकी जिंदगी बदलने का पहला दिन होगा। चैप्टर 2 फेथ सेल्फ प्रोग्रामिंग, अपने दिमाग को हैक करो। नेपोलियन हिल कहते हैं, योर सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स डे एंड नाइट। ये लाइन सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन ये इंसान की पूरी जिंदगी की डायरेक्शन तय कर देती है। हिल का कहना था कि सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा साइलेंट इंजन है
जो हर वक्त एक्टिव रहता है, चाहे आप सो रहे हो, जाग रहे हो, खुश हो, दुखी हो, मोटिवेटेड हो या पूरी तरह निराश। ये कभी ऑफ नहीं होता। और यही वजह है कि अगर आपने इसे गलत प्रोग्रामिंग दे दी तो ये इंजन आपको लेजीनेस, डिस्ट्रैक्शन, फियर, ओवरथिंकिंग और डाउट की गहरी दलदल में धकेल सकता है, बिना आपको एहसास कराए। सबकॉन्शियस हमेशा काम करता है, लेकिन वो आपके कहने पर नहीं चलता। वो उन कमांड्स पर चलता है जो आप खुद को बार बार रिपीट करते हैं। और ये वही कमांड्स होती है जो हम कैजुअली दिन भर बोलते रहते हैं। यार मुझसे नहीं होगा, मुझे मोटिवेशन नहीं आ रहा, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं, मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, मेरा दिमाग जल्दी थक जाता है, मुझे फोकस नहीं आता। हम सोचते हैं कि ये सिर्फ बातें हैं, लेकिन ये बातें माइंड के अंदर वायरसेस की तरह घुस जाती है। जिस तरह कंप्यूटर में एक छोटा इन्फेक्शन पूरा सिस्टम स्लो कर देता है, उसी तरह मन में घुसी हुई छोटी छोटी नेगेटिव लाइंस सबकॉन्शियस को करप्ट कर देती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं समझता, वो सिर्फ रेपिटेशन समझता है। जितना आप एक लाइन को रिपीट करते हैं, सबकॉन्शियस उसे उतना ही सच मानने लगता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो लाइन आपके फेवर में है या आपके खिलाफ। अगर आप रोज 10 बार बोलते हैं मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं, तो आपका सबकॉन्शियस आपकी आइडेंटिटी में यही लाइन स्थापित कर देगा, चाहे आप वास्तव में कैपेबल हो या नहीं। सबकॉन्शियस माइंड एक बेहद शक्तिशाली बट बेहद नाइफ बच्चा है, जो वही मानता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। यहीं से शुरू होता है ऑटो सजेशन, जिसे नेपोलियन हिल सेल्फ प्रोग्रामिंग कहते हैं। ऑटो सजेशन का मतलब है अपनी इनर प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करना। हिल कहते हैं कि हर इंसान ऑटो सजेशन कर ही रहा है, फर्क इतना है कि कोई इसे कॉन्शियसली करता है और कोई बिना समझे अनकॉन्शियसली। जो लोग कहते रहते हैं मैं हार जाऊंगा, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा, वो अपने दिमाग को फेलियर मोड में प्रोग्राम कर रहे हैं। और जो कहते हैं मैं कर सकता हूं, मैं डिसिप्लिन हूं, मैं जो शुरू करता हूं उसे फिनिश करता हूं, वो अपने माइंड को सक्सेस मोड में ट्यून कर रहे हैं। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये न्यूरो साइंस है। ब्रेन के अंदर न्यूरल पाथवेज बनते हैं। जितना आप कोई थॉट रिपीट करते हैं, उतनी वो पाथवे मजबूत होती जाती है। नेगेटिव थॉट्स वी कंफ्यूज न्यूरल वायरिंग, पॉजिटिव एंड पावरफुल आइडेंटिटी स्टेटमेंट्स स्ट्रांग शार्प कॉन्फिडेंट वायरिंग। इसलिए सबकॉन्शियसली रिपीटेड लाइंस आपकी पर्सनालिटी शेप कर देती है। अब बात आती है पॉइंट टू रिप्लेस द कमांड्स। जब माइंड में वायरसेस हो तो उन्हें डिलीट करने का तरीका सिंपल है, उन्हें ओवरराइड करो। जिस तरह आप मोबाइल में ओल्ड फाइल्स को रिप्लेस करते हैं, उसी तरह आपको अपने दिमाग के भीतर चल रही यूजलेस नेगेटिव लाइंस को पावरफुल कमांड से रिप्लेस करना है। हर दिन 1-2 ऐसी लाइंस जोर से बोलिए जो आपकी फ्यूचर आइडेंटिटी डिफाइन करती हो। जैसे मैं डिसिप्लिन का आदमी हूं, मैं काम पूरा किए बिना चैन से नहीं बैठता, मैं अनस्टेबल हूं। पहली बार जब आप ये लाइंस बोलेंगे तो ये सब फेक लगेगा। लगेगा कि आप खुद को बेवजह हीरो बना रहे हैं, लगेगा कि आप एक्टिंग कर रहे हैं। और यही दिक्कत आती है, लोग शुरुआत में ही छोड़ देते हैं क्योंकि स्टेटमेंट्स उन्हें सच महसूस नहीं होती। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को फीलिंग्स नहीं चाहिए, उसे रेपिटेशन चाहिए। आपको खुद लग सकता है कि ये लाइन झूठी है, एग्जैजरेटेड है, ओवर कॉन्फिडेंट है, बट अगर आपने इसे 21 दिन तक लगातार दोहराया, आपका माइंड इसे सच मानना शुरू कर देगा। और जिस दिन सबकॉन्शियस इसे सच मान लेगा, उस दिन से आपका बिहेवियर ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। बिहेवियर हमेशा बिलीफ का स्लेव होता है। अगर बिलीफ है मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, तो आपका बिहेवियर डिसिप्लिन को रिजेक्ट करेगा। अगर बिलीफ है मैं अनस्टॉपेबल हूं, तो बिहेवियर ऑटोमेटिकली अनस्टॉपेबल बनने की कोशिश करेगा। और ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये वही प्रोसेस है जिसका इस्तेमाल एथलीट्स, सोल्जर्स, म्यूजिशियंस, सीईओज और हाई अचीवर्स करते हैं। एग्जाम्पल को समझिए। एक बॉक्सर फाइट से पहले खुद को मिरर में 200 बार रिपीट करता है, आई विल नॉट लूज। क्यों?
क्योंकि वो जानता है कि फाइट शुरू होने से पहले उसे अपनी बॉडी नहीं, अपने बिलीफ सिस्टम को जीतना है। अगर बिलीफ स्ट्रांग है तो बॉडी उसे फॉलो करेगी। माइंड को पहले जीतना पड़ता है। शरीर, मेहनत, परफॉर्मेंस सब बाद में आते हैं। इसी वजह से टॉप एथलीट्स माइंड ट्रेनिंग को उतना ही इंपॉर्टेंट मानते हैं जितना फिजिकल ट्रेनिंग को। अब यह समझना बेहद जरूरी है कि सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करने का सबसे तेज तरीका है रेपिटेशन के साथ टाइमिंग जोड़ देना। दिन में किसी भी समय अफर्मेशंस बोलने का असर होता है, लेकिन 2 स्पेसिफिक मोमेंट्स ऐसे होते हैं जब सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा ओपन, सजेस्टेबल और अब्सॉर्बेंट होता है। पहला सुबह उठते ही, दूसरा रात में सोने से ठीक पहले। इन 2 समयों में आपका कॉन्शियस माइंड हाफ एक्टिव और सबकॉन्शियस माइंड फुल्ली रिसेप्टिव होता है। ये वो फेज होता है जहां आपकी ब्रेन वेव्स अल्फा स्टेट में होती है, जिससे आपका माइंड आइडियाज, सजेशंस, इमेज और इमोशंस को गहराई से अब्सॉर्ब करता है। इसीलिए लाइफस्टाइल टिप यही है, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले अपने गोल्स की ऑडियो सुने या लाइंस लिखें। ये माइंड को रिप्रोग्राम करने का सबसे तेज तरीका है। अगर आप ये 2 काम 2030 दिन तक करते हैं, आपका सबकॉन्शियस आपकी पर्सनालिटी को नए शेप में ढालना शुरू कर देगा। इमेजिन कीजिए, आप रात में 2 मिनट के लिए ये लिखते हैं, मैं डिसिप्लिन हूं, मैं फोकस करके काम करता हूं, मैं जो शुरू करता हूं उसे फिनिश करता हूं। आप सो जाते हैं, लेकिन ये लाइंस आपके सबकॉन्शियस में पूरे रात घूमती रहती है। सुबह उठते ही अगर आप वही लाइंस दोहरा दें, तो आपका ब्रेन पूरे दिन के लिए एक तय आइडेंटिटी सेट कर देता है और आपका बिहेवियर उसी आइडेंटिटी के अनुरूप चलने लगता है। यही आइडेंटिटी बेस्ड डिसिप्लिन है। हैबिट बेस्ड डिसिप्लिन कमजोर होता है, आइडेंटिटी बेस्ड डिसिप्लिन बुलेट प्रूफ होता है। अब गहराई से समझिए, सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपके इंटरनल इंस्ट्रक्शंस का इंतजार करता है। अगर इंस्ट्रक्शंस नेगेटिव है, वो आपको वीक बनाएगा। अगर इंस्ट्रक्शन स्ट्रांग है, वो आपको अनशेकेबल बनाएगा। सबकॉन्शियस को आप जो भी बार बार बताते हैं, वो उसे आपकी ट्रुथ बना देता है, चाहे वो रियल ट्रुथ हो या नहीं। इसलिए वो इंसान मजबूत नहीं होता जिसकी बॉडी स्ट्रांग है, वो इंसान मजबूत होता है जिसकी अंदर की प्रोग्रामिंग मजबूत है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि फेथ पकी हुई सॉलिड बिलीफ को बनाने का सबसे तेज तरीका है इसे बार बार बोलना, लिखना और सुनना। यही ऑटो सजेशन की शक्ति है। अब इसे प्रैक्टिकली कनेक्ट करते हैं। आप चाहते हैं कि आप डिसिप्लिन बने तो डिसिप्लिन की लाइंस रिपीट करें। आप चाहते हैं कि आप फोकस कर सके तो फोकस की आइडेंटिटी रिपीट करें। आप चाहते हैं कि आप एक्सक्यूजेस छोड़े तो अनस्टॉपेबल होने की लाइन रिपीट करें। जब माइंड में ये बिलीफ बैठ जाएगा कि मैं डिसिप्लिन इंसान हूं, तो माइंड नेचुरली हर डिस्ट्रैक्शन को रिजेक्ट करेगा। जब माइंड मानेगा मैं कंसिस्टेंट हूं, तो आपका बॉडी खुद बैठकर काम करना शुरू कर देगा। जब माइंड मानेगा मैं अनस्टॉपेबल हूं, तो फेलियर्स आपको इमोशनल डैमेज नहीं करेंगे, आप बाउंस बैक करेंगे। यही वजह है कि वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स अपनी इंटरनल वॉइस को इतनी सीरियसली लेते हैं, क्योंकि इंटरनल वॉइस फेट को शेप करती है। इंटरनल वॉइस आपकी हैबिट्स को शेप करती है। इंटरनल वॉइस आपकी डिसीजंस को शेप करती है। इंटरनल वॉइस आपकी पूरी आइडेंटिटी को शेप करती है और आइडेंटिटी आपकी डेस्टिनी को शेप करती है। इसीलिए सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग कोई मोटिवेशनल गिमिक नहीं है, ये सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे पावरफुल वेपन है। ये वो टूल है जो एक ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देता है, और इसकी शुरुआत होती है सिर्फ उन लाइन से जो आप खुद से बोलते हैं। आप अपने दिमाग को 2 तरह से यूज कर सकते हैं, या तो आप इसे खुद अगेंस्ट यूज होने दें, या आप इसे अपने लिए काम करवाएं। लेजी माइंड, डिस्ट्रैक्टेड माइंड, एशियस माइंड, ये सब रॉन्ग प्रोग्रामिंग के सिम्टम्स हैं। लेकिन डिसिप्लिन माइंड, फोकस्ड माइंड, अनस्टेबल माइंड, ये करेक्ट प्रोग्रामिंग के परिणाम है। आपका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है। अगर आप इसमें गार्बेज फेंकेंगे, गार्बेज ही बाहर आएगा। अगर आप इसमें पावर डालेंगे, पावरफुल रिजल्ट्स बाहर आएंगे। फेथ यानी बिलीफ इन योरसेल्फ खुद ब खुद नहीं आता। फेथ को बिल्ड करना पड़ता है, और फेथ बिल्ड होता है
ऑटो सजेशन से, रेपिटेशन